गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड लिसनर्स, डियर लिसनर्स। डॉक्टरों द्वारा पर्ची लिखना सुनिश्चित करना और उसमें भारत में बड़ी संख्या में कोई राज्य सोता नहीं है, डॉक्टर्स होते काफ़ी मिल जाएंगे। मैं दो चार डॉक्टरों की नाम बात नहीं करता जो कुछ संख्या में इस प्रकार के हैं। कमीशन खोरी का धंधा जोर शोर से चल रहा है, इससे भारत का कोई राज्य सोता नहीं है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ हेल्थ मिनिस्टर्स, हेल्थ सेक्रेटरीज, हेल्थ डायरेक्टर्स को, एंटी करप्शन ब्यूरो को कि कमीशन खोरी करना और मरीजों को कमीशन प्राप्त करके उस दवाई को रिकमेंड करना एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है भाइयों। आज मॉर्निंग सभा में अपने जोश को संतुलित रखते हुए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त नफ़रत का भाव पैदा हो रहा है। कोई कह रहा है मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार झुंड को कह रहा हूँ कि लूट मची पड़ी और लूट चल रही है। पिछले 70 साल से 75 साल 74 साल हो गए, 75 वर्ष पूरे करेंगे अभी हम 15 अगस्त को। तो भ्रष्टाचार की बात करने वालों से कहता हूँ मैं कि भ्रष्टाचार फैला पड़ा है, लूट मची हुई है और मरीजों को लूटा जा रहा है और लूटाने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अव्वल दर्जे की दवाएँ लिखने के स्थान पर केमिस्ट साथियों को पता है कि सर हम क्यों कहें, हमें भी अपना पेट पालने दो, हमें कोई नुकसान नहीं है। नीचे दर्जे दवाइयों में बहुत ऊंची प्राइसेज लिखी जाती हैं और बहुत बड़ा बड़ा कमीशन मिलता है डॉक्टर्स को अलग से और केमिस्टों को भी, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट इतना कमीशन नहीं देते जितने लोकल प्रोडक्ट देते हैं। नीचे दर्जे के, लोकल से अब इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट मरीजों के शरीर को खाते हैं, मरीजों की जेब को खाते हैं। और फिर भी मैं इन भाइयों से बेशर्म कहूँगा, भाई फिर भी गाल बजाते हैं। कहाँ कि बेटा भ्रष्टाचार बातें की हैं, गरीबों के वोट लूटे हैं भ्रष्टाचार बात कर कर, लोगों जन खाते से माल लूटा है। ये हेल्थ सेक्रेटरी है, हेल्थ डायरेक्टर है, ये नाम तो अंग्रेज़ों के भी थे और लोग उनका महिमा मंडन में भजन भी गाते थे। सबको पता है भीषण अकाल के समय से पहुंची तो लोगों ने यहाँ गीत गाए थे और वो गीतों वाले अभी यहाँ जिंदे मरे नहीं हैं, वो चले गए यहाँ से 18,000 अंग्रेज। उनके स्वभाव वाले यहाँ काफ़ी हैं। यदि भ्रष्ट तो बेकार की गाल बजाने की जरूरत भी क्या है। वो जनता जागे, कोने तक की जनता जागे। आज भारत में 50 करोड़ अच्छे पढ़े लिखे और समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे। सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँ मैट्रिक एंड अबव 50 करोड़ इंडियंस। मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस मेडिकल करप्शन के लिए एक साथ आकर सारे उठ खड़े हों और इन सभी स्टेट्स के, एक स्टेट नहीं, सारे शामिल हैं। यदि कोई इस बात में हीरो बनता हो कि मेरे यहाँ नहीं है, तेरे भी है यहाँ, यार तुम हमसे ऐसी बातें मत बना। कम से कम हम तेरे से ज़्यादा रिसर्च करते हैं, टॉपिक्स पर ज़्यादा आधारभूत तर्कसंगत बातें लेके आते हैं, प्रमाणिक बातें लेकर आते हैं। यदि लाइव टेस्ट के साथ अगर कोई कहे, मैं ये भी साथ एक दावे के रूप में प्रेषित कर रहा हूँ कि हम रिसर्च के रूप में सेंड करते हैं कि भारत के सभी राज्यों में मेडिकल करप्शन है। नंबर 1 बात कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से आसाम और मणिपुर तक, तो सभी राज्यों में। एक तो ये कोई नहीं कहे मेरे यहाँ नहीं है, गलत कहा गया, नहीं, सभी राज्यों में है और सभी राज्य सरकारें मुँह छिपा रही हैं। भैया अपना पर्दा डालें, जनता को नेट लूटने दें बहादुर साथियों। और अभी मैं यही कहूँगा कि आज से इसमें मुहिम को तेज़ किया जाए और जैसे जो लोग घटिया दवाएँ लिख रहे हैं डॉक्टरों का बहिष्कार के साथ साथ सरकार कार्रवाई करें। उपभोक्ता की उसकी बात नहीं है, वो देखें किसको रिकमेंड करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं और किस तरह उससे निपटा जा सकता है। इस पर एक साझा अभियान चला जाए और जनता इनसे मांग भी करे। अभी भैया कोई भ्रष्टाचार नहीं रोक रहा है, सिर्फ बातें बनाने वाले आदमी हैं। आप समझे नहीं, यहाँ टिकटें पैसों तक बांटी जाती हैं, कहते हैं लोग, फिर चुनाव लड़ते हैं भ्रष्ट लोग, इनको पैसा खर्च करते हैं, रैलियों में पैसा कहाँ से आया। भैया ने बताया मेरे पास कई जनसेवक और वही जनसेवक यही लोग। भ्रष्टाचार जो सरकारें नहीं बात जो लोग करते हैं वो यही लोकतंत्र में है। आप समझो बात को, जहाँ लाखों हजारों बसें आप मंगवाते हो, आप दांत फाड़ते हो, ये अच्छा नहीं है।
इसे प्रदूषण और अपने देश की और अपनी बर्बादी है, इनकी बर्बादी नहीं है। ये मालदार हैं, इनमें कोई कंगाल नहीं है। इनकी रैलियों में 15 करोड़ रुपये जिस दिन लगते हैं उस दिन इनका जो भैया है बाद में कहते हैं ये उसका एजेंट है, इसकी सरकार वो चला रहा है। बिल्कुल चला रहा है, तुम्हारी नासमझी चला रहा है। कहने का फ़ायदा क्या हुआ? मैंने पहले कहा था पब्लिक रैलीज बंद हो, भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि जो इनको सप्लाई करते हैं पैसे की, ये पैसे बेचारे लाएंगे कहाँ से इतना बड़ा? ये उन पर डिपेंड है, ऐसे धंधे करने के लिए डिपेंड है। वो इनको माल देते हैं, जूत मार के इनसे 4 गुना ले लेते हैं। इनकी नवाबियत छोड़ते नहीं, इनके नाम छोड़ देते हैं बड़े बड़े, और फिर अवैध खनन अवैध संचालन सब कुछ चलाते हैं। तो वो बात बाद में करूँगा। आज मेडिकल करप्शन पर रिसर्च पेपर ही मैंने भेज दिया है कि भारत के सभी राज्यों में, मैं पहले बोल दिया इसमें कोई अछूता नहीं है, बिना मतलब में ज़्यादा बड़ी बातें ना बनाई। और कमीशन खोरी का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और जो मरीज़ हैं उनके स्वास्थ्य और जेब दोनों को ढीली कर रहा है, खोखली कर रहा है। तो इसके लिए एक साझा प्रयास करें, सरकारों से मांग भी है। हमने पहले कहा कि चैनल जो है जन आवाज़ के रूप में काम कर रहा है, पब्लिक प्रेस और भारत माता के शोध पत्र पेश कर रहा है, इसके सशक्त एम्पावरमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। तीसरी विषय में तो मैं सभी से आज प्रेषित भी कर रहा हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल और हेल्थ सेक्रेटरीज, हेल्थ डायरेक्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर्स कि आज ब्रदर इस पर काम शुरू करें। आप ऐसे नहीं देखो, यहाँ से बातें आती हैं, पीछे से गाली देने वालों को अच्छा हम तो बीच में अब तक बात पहुँचा रहे हैं। तो आज से साझा प्रयास करें और सबसे पहले इस करप्शन ख़त्म करने के लिए मुहिम चलाएं। धन्यवाद।